24-25 में विगत 3 वर्षों में जिस तरीके से सरकार ने हमारी विधानसभा क्षेत्र में काम किया, अयोध्या जनपद में काम किया, इसके लिए हम सरकार को, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। मैं पहले भी विधायक रहा, मैं 2012-17 तक भी विधायक रहा, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ जो गांव 50 साल से नहीं जुड़े थे, दलितों के थे, पिछड़ों के थे, गरीब लोगों के थे, जो रास्ता नहीं था, लगभग 23 रोड दीनदयाल उपाध्याय में हमारे क्षेत्र में स्वीकृत किया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, जो गरीब और कमजोर लोगों के थे। हम ये भी बताना चाहते हैं, निषाद समाज के लोग थे हमारे क्षेत्र में, रामपुर पुआरी गांव था, लालपुर उपरहार था, जहां बुरी तरीके से कटान लगी हुई थी। माननीय मंत्री जी से हम मिले, डीएम साहब से मिले और तत्काल हमारे क्षेत्र में लगभग 12-13 करोड़ रुपया स्वीकृत करके उस कटान को रोकने का काम किया, जिससे निषादों गांव कटने से बचा और निषाद समाज सुरक्षित हो गया। इसके लिए भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। माननीय एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हम बताना चाहते हैं, बिजली क्षेत्र में मान्यवर, बिजली आज जिस तरीके से बगैर पिक एंड चूज किए हुए, मतलब ऐसा नहीं कि 8-10 जिले में बिजली मिलेगी या फला विधानसभा में बिजली मिलेगी, फला विधानसभा में बिजली नहीं मिलेगी। जिस समदर्शी भाव से, समभाव से हर विधानसभा क्षेत्र को, हर गांव को, हर ब्लॉक को बिजली मिल रही है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं। हम पहले विधायक रहे, मैं पहले विधायक रहा तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते थे, भैया वो बगल वाले विधानसभा के बिजली घर, उससे लाइट जलवा दीजिए। हम कहे क्यों? तो कहे आपके यहाँ कम बिजली आती है, उधर ज्यादा बिजली आती है। तो हम उनसे जेई एक्शन से पूछे, या क्यों ऐसी बात है? तो कहे विधायक जी कोड अलॉट होता है, उस कोड को जलवा दीजिए। नहीं, अम्बेडकर नगर टांडा वाले में, टांडा बिजली ज्यादा दी जा रही थी। अब वो समझ सकते हैं क्यों दी जा रही थी। तो टांडा में कहे, टांडा में जब आपने बोल दिया तो हम खोल ही देते हैं सारी बात, बोल के बोलिए। तो टांडा में बिजली ज्यादा दी जाती थी, तो हम उनसे एक्सचेंज से कहे कि साहब क्यों आप ज्यादा बिजली जा रही है? कहे उसके लिए कोड आता है, जब लखनऊ से कोड जारी होगा तो आपके यहाँ बिजली बढ़ जाएगी। तो हम बधाई देना चाहते हैं कि अब ऐसी किसी कोड की किसी कोई आवश्यकता नहीं है और सबको बिजली मिल रही है। हम ये भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत घर पूरे प्रदेश के हर गांव बनाया और एक मॉडल ग्रुप प्रस्तुत हुआ। अभी परसों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई और सर्च कर रही थी कि ये पंचायत घर जो गांव-गांव बने हैं ये बहुत शानदार, इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। और हमको लगता है आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत घर बनाने का मॉडल पेश किया है, पूरे देश में लागू होगा। पंचायत घर गांव-गांव बनाने के लिए बधाई देना चाहेंगे, लेकिन एक मांग भी करना चाहते हैं कि इसी तर्ज पर एक बारात घर भी हर गांव में बन जाए, वो भी हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री बहुत बधाई देना चाहते हैं। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने, कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिहार से छात्र आ रहे हैं, उड़ीसा से छात्र आ रहे हैं, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कृषि शिक्षा लेने के लिए चला आ रहा है। तो हमने पूछा, भाई आप लोग क्या दिक्कत है? कहे भैया जितनी अच्छी पढ़ाई आपके उत्तर प्रदेश में हो रही, जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में इसकी हुई है, उतनी सीटें ना बिहार में है, ना बंगाल में है, ना उड़ीसा में है। कहना चाहते हैं बेसिक शिक्षा, जहां की गांव के गरीब मजदूर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, जो अपने परिवार के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ा पाया करते थे, उनके मन में कसक रह जाती थी कि हमारे बच्चे कैसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल पढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ब्लॉक में जो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोल दिया और गांव के गरीब मजदूर किसानों बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और इसके लिए बधाई देना चाहेंगे कि हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी एक मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बना रहे हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक होगा और हमारी विधानसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास किया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ा है सबने देखा है। प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, काशी, अयोध्या, मथुरा, जिस तरीके से करोड़ों करोड़ लोग आए कि जो लोग इस पर टिप्पणी किया करते थे और उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा किस तरीके से 7,500 करोड़ रुपया खर्च करके 2 लाख करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना का कमाल था और कोई वहीं रहा। हम ये भी बताना चाहते हैं, अभी सुबह रोजगार की चर्चा हो रही थी, माननीय मंत्री जी रोजगार जवाब दे रहे थे, तो जो जवाब आया, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में भी रिकॉर्ड तोड़ नौकरी दी गई है, इसके लिए भी हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे।
और सबसे बड़ी बधाई ये देना चाहेंगे कि जिस तरीके से विरोधी गुमराह किया करते थे गांव में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषित वंचित समाज को, कि आउटसोर्सिंग करके आपका आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिखाया कि ये शासनादेश है, इसमें आरक्षण दिया जा रहा है सबको। तो हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इस साजिश को बेनकाब किया कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण दिया जा रहा है आउटसोर्सिंग की नौकरी में। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहते हैं कि मानदेय उन्होंने बढ़ाने काम किया जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, और जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रयागराज में सम्मान किया गया, इसके उन्हें बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं अंत में कि अगर कमी निकालना हो तो माँ के बनाए हुए खाने में भी लोग कमी निकाल लेते हैं। और जो बाप अपनी बेटी के शादी में सर्वस्व निछावर कर देता है, उस बेटी की शादी में जो खर्चा होता है उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। कमी निकालने की कोई बात होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखियो तुम तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो ऐसे ही देखता है उसको। अंत में दो लाइन कहने के साथ साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधी न इरादे जाते हैं। जिस इरादे से आज माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी लोगों का उनको सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नितिन अग्रवाल, श्री नितिन जी।